नमस्कार दोस्तों। आज मैरिटल सीरीज का वीडियो नंबर 3। आई होप आपने दोनों वीडियोस पहले वाले देख लिए हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद मनी इश्यूज इन मैरिज। इसमें मैं केवल 2 कॉन्फ्लिक्ट के बेसिक रीजंस हैं उन पर चर्चा करूंगा और अपनी तरफ से थोड़ा सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा। बहुत इसको लेफ्ट राइट नहीं लेके जाऊंगा। इस पे बहुत इंटरनेट पे लेफ्ट राइट लोगों ने अलग तरीके से चीज़ें समझाई हैं। मैं इंडियन सोसाइटी के हिसाब से प्रैक्टिकल जो इशू है वो कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व करना है वही लेके आता हूँ। मेरी मैरिटल काउंसलिंग में पैसे का इशू इज़ द बिगेस्ट इशू इन ए मैरिड लाइफ। बहुत इश्यूज होते हैं, जैसे इनफिडिलिटी होता है, सास बहू का कलेश है, फिर पैसा है, फिर और भी कई रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसमें पैसे को लेके इशू होता है और उससे फिर वो रिश्ते में खटास आके फिर रीजंस तो और भी ऐड हो जाते हैं, पर बुनियादी पैसा इज़ अ बिग इशू। एंड इसका पहला रीज़न जो मैं बताऊंगा वो है बैकग्राउंड एंड परवरिश। हाँ जी, बैकग्राउंड परवरिश लड़की की और लड़के की, ये बहुत ज़रूरी है। प्री मैरिटल काउंसलिंग में मैं ये 5 मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ ये डिफरेंस, एंड लोगों उनको कॉमन पॉइंट पे आने के लिए पहले बोलता हूँ। प्री मैरिटल काउंसलिंग एक नया कंसेप्ट है, इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन अगर आप लोग शादी कर रहे हैं तो प्री मैरिटल काउंसलिंग आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए, जहाँ पे भी ये मिल रही है। तो परवरिश में मैं कैसे बताऊंगा कि अगर लड़के के बहुत अभाव में परवरिश हुई है बचपना और लड़की का ठीक ठाक गया है, ठीक है, पर अब ये लड़का अफसर बना हुआ है, ठीक है, और आपने लड़की वालों ने सोचा कि हाँ बैकग्राउंड इसका ठीक है, ये इसकी स्टैंडिंग ठीक है, आपने शादी कर दी। तो जब शादी होगी ना जी, तो ये लड़के का बचपना बहुत अभाव में गुजरा है। इसके खर्चे इस तरह के होंगे, गाड़ी खरीद ली, कपड़े बहुत महंगे खरीद रहा है, गाड़ी कभी घड़ी ले रहा है, कभी फ़ोन खरीद रहा है, बिकॉज एक अभाव था, इसको ज़िंदगी जीनी है। अब यहाँ जो लड़की है उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, वो कहेगी यार तू बचा तो कुछ भी नहीं रहा पैसे, या उतना पैसा बच नहीं पा रहा कि ये कुछ अपना फरमाइशी प्रोग्राम कर पाए। तो ये मिसमैच है। शादी के टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, लड़की वाले भी हैं लड़के वाले, दोनों को एक चीज़ देखनी है कि जब आप ये लड़की इस लेवल की है, जब आप शादी कर रहे हैं तो क्या आप केवल लड़का ही देख रहे हैं कि लड़का देखने में बहुत अच्छा है, ग्रुप पे ऑफिसर है, बस बहुत है, और क्या चाहिए? अरे इस लड़के की दूसरी तरफ एक और चीज़ हो सकती है जो मैंने बताया था, मान लो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, तो इसकी लाइबिलिटीज़ बहुत है, माँ बाप की तरफ से कुछ मिलना ही नहीं है इसको कभी, क्योंकि वो हम्बल बैकग्राउंड है, माँ बाप डिपेंडेंट हैं, 1-2 बहनों की शादी करनी है, बट अफसर है, 1-1.5 लाख तनख्वाह है, सोशल स्टैंडिंग अच्छी है। इसके बनस्पत एक और फैमिली है जहाँ लड़के की कच्ची नौकरी, कहते हैं प्राइवेट नौकरी को, जैसे 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी है केवल, लेकिन संपन्न परिवार है और परिवार वाले दिख रहे हैं कि वो देंगे और लेंगे नहीं। देखो यहाँ मैं क्लासिस्ट नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल भी, एंड कोई इस भावना से बिल्कुल मत लीजिए। मेरा अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है। मैरिटल केसेस 15 से 20 आते हैं महीने में मेरे पास, उनके दुख और दर्द होते हैं। ये मीडिया में और ये व्हाट्सएप पे चर्चा करना सब बराबर है, ये ठीक है, ये अच्छा सूट करता है, डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकली करेक्ट है, सब ठीक है, पर जब वो कलेश आता है ना मैरिज के अंदर, तो ये चीज़ें ही बाहर निकल कर आती हैं। एज ए एल्डर ब्रदर, एज अ जो बच्चे शादी कर रहे हैं, या आपके दोस्त, या जो भी मेरे को आप लगा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन टाइप लगाना चाहेंगे, जो मेरे को आपको बोलना है बता दो। सोसाइटी की ये चीज़ें मुझे निकाल के बतानी है क्योंकि इन पर चर्चा नहीं होती है। समबडी नीड्स टू टॉक सच थिंग्स। तो आप शादी करते टाइम आपको बहुत देखना है, एंड इससे उल्टा भी हो सकता है। लड़का इस परिवार का है, लड़की बहुत मेहनती थी एंड वॉज फ्रॉम सम अदर बैकग्राउंड, एंड वो यहाँ पे आगे अब आप शादी कर रहे हो। ये एंड ट्रिकी है, उल्टा भी हो सकता है कि भाई सब कुछ सेम स्टैंडिंग थी एंड फिर भी चीज़ें वो भी हो सकती हैं। तो ट्रिकी सिचुएशन है, बट मैं एक पॉइंट लेकर आया हूं कि जो 60-70% रीजन है ये कलेश होने का, इसमें ये मिसमैच देखा गया। रीजंस तो 1 करोड़ हो सकते हैं, पर एक टॉपिक के ये मैंने 2 रीजंस मेन लेके चल रहा हूं मैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें आपकी परवरिश किस तरह की हुई है, क्योंकि अगर पति हार्ले डेविडसन खरीद ले 15 लाख की,
10 लाख की जो महंगी गाड़ी आती है, और अपनी पत्नी को पैसे ना दे, क्या बोलते हैं, पर्दे खरीदने के 15-20 हज़ार के, उसको सोफे खरीदने, उसका खर्चा टोटल 50-60 हज़ार का है, और बोले पैसे मैं कमाता हूँ। मिड लाइफ क्राइसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सब बताया था, अगर नहीं देखा तो देखना चाहिए। तो उसमें लेडी को बड़ा वो रहेगा कि यार तुम पैसे कमाते हो तो मतलब मेरा कुछ नहीं। तो इससे मेरा सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, परवरिश और इसका मिसमैच। सेकंड पॉइंट है पैसा है किसका। शादी में पैसा आ रहा है, पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, एक कमा रहा है, जो भी कमा रहा है, घर में फैमिली में पैसा आ रहा है। हु ओन्स दैट मनी? तो इसको मैं समझाता हूँ, समझिए। पति की मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, तो उसका टैक्स वैक्स कट के पीएफ कट के 80 हज़ार रुपये मिलता है। अब 80 हज़ार के बाद उसमें दूध भी देना है, बिजली का बिल देना है, फीस देनी है, किराया देना है, ये जितने भी खर्चे हैं, मेड का खर्चा, सारे खर्चे वर्चे कटा कुटू के थोड़ी 10-20 हज़ार की एसआईपी भी करोगे तो कुल पैसा बचेगा जी 20 हज़ार रुपये। अब इस 20 हज़ार में पति के शौक पूरे हो सकते हैं। अगर वो दारू सिगरेट पीता है, वो कहेगा भी मैं 10 हज़ार की तो पीऊंगा भी, 1 लाख कमाता हूँ। ऐसे भी कुछ पति हो सकते हैं। कुछ पति हो सकते हैं जो दारू सिगरेट ना पीते हों, लेकिन वो बोले यार 20 में अब क्या करें, ये 10 पत्नी को दे दूं, 10 अपने रखूं, या पूरे 20 पत्नी को दे दूं। कोई पति ऐसा नहीं है जी, सब लड़की वाले सुन लो, लड़की सुन लो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरे को भी कोई बुरा नहीं लगता जो ऐसे कहे 20 हज़ार रुपये जो ये बचे ना, अपनी बीवी को बोले ले सिमरन ले ले, जी ले अपनी जिंदगी, मैं पूछूंगा ही नहीं। ऐसा कोई पति नहीं करता। लड़कियों का नेचर होता है अपने में ना, उनका बड़ा फेमिनाइन नेचर होता है। उसमें क्या करते हैं, भाई का बेटा हुआ है, बेटी हुई है, उसको गिफ्ट देना है, बहन की कुछ वो हुई है उसको देना है, पापा मम्मी का बर्थडे है, क्योंकि लड़कियों का नेचर है, लड़कों का नहीं है। लड़के कुछ नहीं देते अपने किसी को ना, वो लड़के वाली साइड में भी लड़की ही, जो बहू ही होगी, वही उस पैसे से कुछ दे रही होगी। ये एक नॉर्मल आप लोग एसोसिएट करेंगे। लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, मैरिटल वाली। बाकी मेरी मनी माइंडसेट वाली तो जरूर देखनी है। ज्यादातर पत्नियों का अंडरस्टैंडिंग कम है पैसे को लेके, पतियों की भी कईयों की खराब है। पर जितनी भी लेडीज अगर ये सुन रही हैं और जितने पति सुन रहे हैं, उनको मनी माइंडसेट सीरीज के जो मेरे 10 वीडियोस हैं, पत्नी को जरूर दिखाने हैं। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि सेम पेज पे हैं ही नहीं पति पत्नी, दोनों ही अलग पेज पे हैं। किसी को पैसा ज्यादा खर्चना है, किसी को बचाना है, किसी को अपने लिए खर्च करना है। वो केक बहुत छोटा है, अब वो उसमें सारे फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हो सकते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को देते हैं। पैसा लॉ के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से, हर हिसाब से बराबर है। जस्ट बिकॉज वाइफ अगर मान लो काम नहीं कर रही, घर पे है, तो पैसा फिर भी है। और अगर वाइफ काम कर रही है तो भी है। और वाइफ काम कर रही है तो उसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो सारे पतियों को एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई वाइफ की तरफ से बोला जाए कि भाई माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज आर मनी, वो फैक्ट है। तो पति का पैसा इज आर मनी एंड वाइफ जो कमाती है वो पैसा सिर्फ उसका है। तो सोल्यूशन भी इसी के अंदर ही छिपा है। लेडीज को अब ये रियलाइज करना है कि आदमियों की एक लिमिट है पैसे कमाने की। जैसे एक लेडीज एक्सपेक्ट करती हैं कि आदमी घर में कुछ कंट्रीब्यूट करे इन टर्म्स ऑफ काम करना, बच्चों को घुमा ले, सब्जी लेकर आ जाए, घर में कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले, तो वो 20% काम तो एक्सपेक्ट करती है आदमी से, कुछ तो करे। तो फिर ऐसा क्या हो जाए कि आप 0 रुपीज़ कमाएंगे, पति मान लो 1-1.5 लाख कमा रहा है, तो आप 20-30 हज़ार नहीं कमाएंगे, बट आप उससे काम जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। आदमी और औरत बराबर है ना। तो वो यहाँ आपको सोचना है कि आपको पैसा कमाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हेयर आई एम यूजिंग द वर्ड पैसा कमाना, मैं नौकरी करना नहीं बोल रहा। बहुत लोग नौकरी करने को ही पैसा कमाने से एसोसिएट करते हैं। टाइम्स चेंज हो गए हैं, पैसा कमाया जा सकता है बिना नौकरी के। अगर इसमें क्लैरिटी लेनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, लड़की वालों को ये देखना है कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, खूब खर्चा पानी किया, तो आप क्या उसको हाउसवाइफ बना के रहोगे? जहाँ भी हाउसवाइफ रहेगी उसको हाथ फैलाने ही पड़ेंगे पति के सामने। और ये यहाँ एक सेल्फ एस्टीम सफ़र करती है क्योंकि कितना भी अच्छा पति हो जाए, मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया, वो 20,000 सिमरन ले ले अपनी ज़िंदगी जी ले नहीं करने वाला। क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को सूट नहीं देता, उनको शॉल नहीं देता, उनके बर्थडे के गिफ्ट नहीं देता, वो आपके अपने ससुराल वालों को कैसे दे सकता है जब अपने को नहीं? तो फिर उसमें भी जाग जाएगी ना अपने माँ बाप के नाम की कि भी तू मेरी तनख्वाह से अपने इनको गिफ्ट कर रहा है, मेरे को भी गिफ्ट कर। अब उन दोनों को गिफ्ट करेंगे तो फिर इतने पैसे हैं नहीं, तो कलेश ही ये। अच्छा, लेडी जी नहीं सकती, लेडी का नेचर है एक इनहेरेंट, और मैं कह रहा हूँ इस नेचर को
चेरिश करना चाहिए, क्योंकि संसार ही नहीं बचेगा अगर ये वाला सॉफ्ट नेचर खत्म हो जाएगा। लेडी का नेचर है, उसको थोड़ा पैसा बचाना है, अपना छोटा मोटा ना ये चीज़ें खरीदनी है, सुंदरता वाली खरीदनी है, थोड़े गिफ्ट देने हैं, क्योंकि उसको भी मिलते हैं, ठीक है, उसके घर वाले भी देते हैं उसको। तो ये जो घर वाले गिफ्ट देते हैं उसको गिफ्ट देने ना, इसको मैं थोड़े अलग ट्विस्ट में बनाऊंगा अभी, कि भी आप शादी से पहले बच्चे को छोटा घर दिखा दे, बच्ची को छोटा घर दे दें जहाँ से उसकी रेंटल इनकम आती रहे 20 से 25 लाख रुपए का। उसमें वो लड़की लोन ले सकती है और अपनी अगर उसने कोई नौकरी करी है उसका पैसा डाल सकती है, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी। और उसका जो 20 से 25 हज़ार रुपये उसको रेंट आएगा ना लाइफ लॉन्ग, वो उसके प्रेशर कुकर की सीटी है, उसकी मैरिड लाइफ का जब भी प्रेशर बनेगा ना वो कर, उसमें उसको पति को कुछ नहीं करना, उसके जितने भी अरमान है ना लेडी के अपने, वो हो सकता है उस 20-25 हज़ार रुपये से अपने पति के रिश्तेदारों को ही कुछ गिफ्ट ला के दे दे, ठीक है, वो उसकी मानता है। पर वो उस लेडी को इतना पैसा चाहिए, हर लेडी को, मेरा ऑडियंस इज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मैं मानता हूं कि हर लेडी को आज के टाइम से मैं बता रहा हूं कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ चाहिए, विच इज नॉट आस्क्ड फॉर, कि ये क्या है, इतना दे डिजर्व इट और इतना चाहिए। जो पति ये नहीं देंगे मैरिटल पैसे में इश्यूज रहेंगे। जिस लड़की को अपना ये मिल रहा है वो फिर बड़ी चीज़ों पे कलेश होंगे, लेकिन ये छोटे वाले जो डेली बेसिस पे होते हैं ना ये वाले नहीं होंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करिए, इसमें जो क्वेरीज हैं उन पे जुड़िए मुझसे। लेडीज़ की पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में बहुत, एंड आई अंडरस्टैंड लेडीज़ का ये वाला बहाना अब नहीं चलेगा, बच्चे छोटे हैं, पति सरकारी नौकरी में है, लेफ्ट राइट घूमना पड़ता है, हम क्या करें कैसे करें हमें नहीं पता, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ये सब वाले पाथ पे चल रहे हैं तो फिर भी आप कलेश नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, आप में अकल है, सब दिमाग है, आप ऐसे नहीं हो सकते। क्योंकि देखो झाड़ू पोछा बर्तन तो कोई लेडी नहीं करती, आप ये मानेंगे। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में किसी घर में झाड़ू पोछा कोविड में मजबूरी में करना पड़ गया अलग बात है, अदरवाइज किसी घर में नहीं करती लेडी, ठीक है। तो उसके बाद काम कितना बचता है आपको ये देखना, और कब तक आप उसके पीछे छिपे रहेंगे, क्योंकि कई बार मैं बता रहा हूँ ना काम करना भी एक आदत बन जाता है, फिर मन नहीं करता जाके करने का। पैसे कमाने आपको रियलाइज करना है जो पति कमा के लाता है, इट इज़ नॉट ए इजी जॉब। जो डबल इनकम ग्रुप है जहाँ वाइफ बहुत भी कर रही है उनके अलग इश्यूज हैं, वो अलग वीडियो बनाऊंगा, उनके अलग चैलेंजेस हैं। बनाना आप चाहेंगे कितने लोग उस टॉपिक पे, तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट्स में अब ज़्यादा लिखें, मैं लाइक शेयर तो बोलता ही था हमेशा, मैं इस बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ऑडियंस से कि भाई आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि ये वाली सीरीज़ किस तरह लग रही है आपको। आगे आगे टॉपिक्स मेरे पास बहुत अच्छे लाइंड अप हैं, आप क्या चीज़ मुझे टच अपॉन कराना चाहेंगे, मैं उन सबको टच अपॉन करूंगा। बट यहाँ सबसे बड़ा निवेदन है, लड़की वालों से निवेदन है, आपका जो भी पैसा है उसको आप बैंक फॉर द बक करिए। आप ये देखिए लड़की का करियर सस्टेनेबल हो, शादी ऐसी जगह हो कि पैसे का अभाव ना हो, क्योंकि ये बीज जो है शादी पे ही बो दिया जाता है कॉन्फ्लिक्ट का पैसे की, क्योंकि वो मिसमैच जब शादी होती है ना तो लाइफ लॉन्ग ये स्ट्रगल ही रहता है। शादी सोच के समझ के ठीक लड़के से करिए, और लड़कों को भी रियलाइजेशन करना है कि ऐसे ही मत किसी से कर लीजिए, क्योंकि ये वाला वो लड़की बहुत ऊपर से लिया है आप बहुत नीचे से लिया है, वो वाले मिसमैच आपके हमेशा रहेंगे। मॉडर्न मैच मेकिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी छोड़ूंगा, वो भी आप देखिएगा। थैंक यू।